हेलो गाइस, एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं फिंगर जंग बोलते हैं, क्या ये आपका डिनर है। जाओबिंग ऐसा लगता है कि बहुत सारे कस्टमर को आपने आकर्षित किया है। जाओबिंग बोलता है हाँ, हालांकि मैं एक एक्सपेंशन के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आप मेरे विशेष कुंफू नूडल टेस्ट करना चाहेंगे। फिंगर जंग बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, लेकिन मैं सबसे पहले आपका शरीर को चेक करूँगा। जाओबिंग बोलता है ज़रूर, ऐसा करने के लिए धन्यवाद। उसके बाद फिंगर जंग जाओबिंग का नर्व चेक करते हैं और बोलते हैं 3 सालों पहले जो घाव आपने लगाया था वो फिर से दिखने लगा है। हम हॉस्पिटल में जब थे तो मैंने देखा था कि आपके घाव के सिम्टम फिर से उभर रहे हैं, इसके लिए मैं आज यहाँ हूँ। मैं कुछ दिनों में घर चला जाऊँगा। जाने से पहले आपके घाव को कंट्रोल में रखना होगा, ये फिर मैं आराम से नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे कहा था जब मैंने तुम्हारे 3 सालों बाद जान बचाई थी, यदि आप हिंसक जीवन जिएंगे तो आपका घाव उभरने लगेगा और फिर से आ जाएगा। ये सुनकर जाओबिंग बोलता है सॉरी, मैं इसके लिए अपने भाग्यों पर निर्भरित नहीं होना चाहता। अगर मैं पुराने दिनों में होता तो यही सोचता। फिंगर जंग ये सुनकर बोलते हैं ग्रेट, तुमने अपनी माइंड चेंज कर दिया। जाओबिंग बोलता है हाँ, एक लड़की जिसका नाम येजी है। ये सुनकर फिंगर जंग बोलते हैं ऐसा मुझे लगा कि तुम अभी भी शैडो में रहोगे। ऐसा लगता है कि कोई अच्छी लड़की है जिसने हमारी प्लेबॉय को सेटल करने का फैसला किया है। ये सुनकर जाओबिंग बोलता है अरे मैं प्लेबॉय नहीं हूँ, ठीक है मैं बहुत सारे लड़कियों से मिला हूँ लेकिन मैं किसी से भी अटैच नहीं हुआ हूँ। ये बस जब एक आदमी बहुत अधिक आउटस्टैंडिंग है और वो कोई लड़कियों को आकर्षित कर सकता है, विशेष रूप से मेरे जैसे लोग। फिंगर जंग बोलते हैं तुम बहुत घमंडी बच्चे हो, लेकिन तुम ऐसा करने के लिए योग्य हो। बस अपने आप को इससे लिए मजबूर मत करो, ठीक है, और लेट जाओ जबकि मैं तुम्हारे पुराने घाव का इलाज करूँगा। जाओबिंग बोलता है ठीक है धन्यवाद। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम येजी को वहाँ पर देखते हैं। वो आकर बोलता है बिंग कहाँ पर है। वो लड़की बोलती है मुझे लगता है कि वो दूसरी मंजिल पर है। येजी दूसरी मंजिल पर आ जाता है और डोर के पास देखता है कि फिंगर जंग बोलते हैं अपनी शर्ट उतारो। जाओबिंग बोलता है ओके। ये सुनकर येजी मन में बोलता है अपने कपड़े उतारो, बिंग या क्या कर रहा है। उसके बाद वो मन में अलग ही सोचकर बोलता है ओह माय डियर, मैंने अब क्या देख लिया। फिंगर जंग बोलते हैं तुम्हारी बॉडी बहुत सख्त है, इससे सहन नहीं कर पाएंगे, इसके पहले आपका घाव ठीक हो जाए। जाओबिंग बोलता है एनर्जी ब्रोस्ट होने पर मैं डेफिनेटली ये नहीं कर सकता। येजी ये सुनकर बोलता है बोलो किस बारे में बात कर रहे हैं, इससे नहीं ले सकते। उसके बाद जाओबिंग बोलता है तो फिर हम क्या करें। फिंगर जंग बोलते हैं मैं तुम्हारी शक्ति को कम करने के लिए आपके कुछ अकू पॉइंट को सील करूंगा। ये सुनकर येजी बोलता है क्या अकू पॉइंट, इसका मतलब ये है कि मैं विल्ट लूंगा। फिंगर जंग बोलते हैं मैं तुम्हारी एनर्जी को एक हिस्सा रखूंगा और जब अब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो सील अपने आप टूट जाएगी। वो लगभग 6 मंथ में अपनी चरम शक्ति में वापस आ जाएंगे। जाओबिंग बोलता है ठीक है, मैं बस इसके साथ रहूँगा। फिंगर जंग बोलते हैं क्या मैं अभी शुरू कर सकता हूँ। जाओबिंग बोलता है प्लीज़। उसके बाद फिंगर जंग जाओबिंग को ट्रीटमेंट कर रहा होता है। जाओबिंग चिल्लाता है और बोलता है बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद तेजी डर को खोल कर आती है और बोलती है 1 सेकंड रुको, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। सब साइलेंस हो जाता है। येजी देखकर बोलता है दखल देने के लिए सॉरी चाहता हूँ। उसके बाद जाओबिंग बोलता है चलो मैं आप दोनों एक दूसरे को मिलाता हूँ, ये है वही लड़की है जिससे बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी। फिंगर जंग बोलते हैं आई सी, वो बहुत प्रिटी है। येजी बोलता है क्या आप लेजेंडरी फिंगर जंग हैं। येजी बोलता है डॉक्टर जंग मुझे पता है कि आप बहुत महान डॉक्टर हैं, क्या आप मेरे ऊपर एक एहसान करेंगे, क्या मेरे डैड को आप बचा सकते हैं। येजी बोलता है मुझे पता है कि मेरी बड़ी बहन आपसे पहले मिल चुकी थी और आपने उसे मना कर दिया। मुझे लगता है कि अब जब आप बिंग के साथ हैं तो क्या आप मुझे उसकी खातिर एक एहसान करेंगे, हम बहुत आभारी होंगे। मुझे लगता है कि अब जब आप बिंग के साथ हैं तो क्या आप मुझे उसकी खातिर एक एहसान करेंगे, हम बहुत आभारी होंगे। फिंगर जंग हंसते हुए बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत स्मार्ट है, ठीक है अब जब तुम बिंग के लवर हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं कुछ दिनों तक रहूंगा, तुम मुझे लेने के लिए
जंगचिंग होटल आ सकते हो और मुझे ले सकते हो। उसके बाद फिंगर जंग बोलते हैं मैं आज नूडल नहीं खाऊंगा, मैं वापस आऊंगा और मेडिसिन तैयार करूंगा और हम अगली बार एक साथ मिलकर खाना खाएंगे। जाओबिंग बोलता है मैं तुम्हारी चारों ओर देखूंगा डॉक्टर जंग, क्या मैं आपको बाहर छोड़ सकता हूँ डॉक्टर जंग। फिंगर जंग बोलते हैं नहीं थैंक्स, मैं आपको कुछ प्राइवेसी दूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एजी को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। वो बोलती है डैड मैंने आपके इलाज के लिए फिंगर जंग से पूछने में कामयाब हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बात प्रॉमिस करें। उसकी डैड बोलते हैं रियली, यदि तुम मुझे फिंगर जंग दे सकते हो तो मैं तुम्हारे दोस्त चीज़ों की वादा करता हूँ, ये डील है, बस आप अपने वार्ड से मुकरना मत डैड। उसके बाद तेजी बोलती है मुझे गले लगाओ बिंग, और वो दोनों गले लग जाते हैं। येजी बोलती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरे डैड मेरे बात सुनेंगे। जाओबिंग बोलता है मुझे नहीं पता कि तुम अपने पापा से बहुत प्यार करते हो। येजी हंसते हुए बोलती है मैंने इससे अपने लिए किया है। उसके बाद वो जाओबिंग को बोलती है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जाओबिंग। जाओबिंग बोलता है इजी पीजी, मैं बता सकता हूँ कि डॉक्टर जंग आपको पसंद करते हैं। उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। उन दोनों को किस करते हुए जाओ जाओ देख लेता है। उन दोनों को किस करते हुए जाओ को देखकर बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो गाइज आज का एपिसोड पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।